खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक सफाई कर्मचारी के बारे में है, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को उसकी पढ़ाई पूरी करने में खूब मदद की, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया, उसकी कोचिंग के लिए पैसा उधार लिया, लोन लिया, और एक दिन उसकी पत्नी एक बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई और वो एसडीएम बन गई, और उस पर उसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए जब वो एसडीएम बन गई। और अब यह पता चला कि एसडीएम बनने के बाद उस पत्नी के जो संबंध हैं वो किसी और सरकारी अधिकारी के साथ हैं, और अब पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और अब पत्नी ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और तलाक की अर्जी अदालत में लगा दी है। इस घटना का असर यह हुआ कि आज देश भर में लाखों पतियों के मन में पढ़ाई कर रही अपनी पत्नियों को लेकर शक पैदा हो गया, क्योंकि ये जो पति है जो इस समय आपको दिखाई दे रहा है, ये रो रहा है। इसे लगता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और हो सकता है कि धोखा हुआ भी हो, क्योंकि इसने लोन लिया, पैसा लगाया, अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, पत्नी पढ़ी, उसके बाद बड़ी सरकारी अधिकारी बन गई, एसडीएम बन गई, और अब पत्नी इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो जाहिर है इसे लगेगा कि ये धोखा हुआ है, और यहीं से ये जो खबर है ये देश के घर घर तक पहुंच गई। अब हमारे देश में बहुत सारी जगहों पर पुरुषों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई बंद कराने की कोशिश की है, और देश भर के लाखों पतियों को ऐसा लगता है कि जो हाल इस व्यक्ति का हुआ है वो कहीं हमारा भी ना हो। यह हमारे समाज के चरित्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है, और ऐसे में जब हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान की बात करते हैं तो इस खबर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब लोग ये कहने लगे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ लेकिन बीवी को मत पढ़ाओ। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, और दावा है कि अकेले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसी 136 शादीशुदा महिलाओं को उनके पतियों ने पढ़ाई छोड़कर वापस बुला लिया है, क्योंकि ये सारे पुरुष डरे हुए थे कि कहीं उनकी पत्नियां भी पढ़ लिख कर और बड़ी सरकारी अधिकारी बनकर उन्हें कहीं छोड़कर न चली जाए। लेकिन जब हमारी टीम ने प्रयागराज में ग्राउंड जीरो पर जाकर इस खबर का फैक्ट चेक किया और यहां कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाली शादीशुदा महिलाओं से बात की, तो पता चला कि यह खबर गलत है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मामलों में यह बात सही भी निकली है। और पहले हम आपको ये बताते हैं कि देखिए, जब कोई खबर इस तरह वायरल होती है, वायरल खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन हम कभी आपको रात में 9 बजे पहली खबर उसके बारे में नहीं बताते। लेकिन यह खबर वायरल तो है, लेकिन इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि जब कोई इस तरह की खबर देश के करोड़ों लोगों तक, देश के करोड़ों परिवारों तक पहुंच जाती है तो उसका क्या असर होता है, ये देखिए। बिहार के बक्सर में आज एक ऐसी ही घटना हुई जहां एक व्यक्ति ने यह सोचते हुए अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी कि अगर उसकी सरकारी नौकरी लग गई तो वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन इसके बाद यह महिला पुलिस के पास पहुंच गई, और पुलिस से इस महिला ने कहा कि किसी एक घटना की वजह से उसके जैसी लाखों महिलाओं की पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें इस तरह की सजा नहीं दी जा सकती। और फिर पुलिस ने भी इस महिला के पति को यही बात समझाई, और यह इस तरह का कोई पहला या आखिरी मामला नहीं है, और यह बात बहुत ही चिंताजनक बात है। अब बहुत सारी शादीशुदा महिलाएं सोशल मीडिया पर यह लिख रही हैं कि उनके पतियों ने भी इसी डर से उनकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की रील्स और पोस्ट अब तक देख ली होंगी, जिनमें लोग ये कह रहे हैं कि पत्नी को पढ़ाना एक भूल है। और यह सलाह प्रयागराज की उस घटना को लेकर दी जा रही है जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद अभी ठीक से कुछ जानते भी नहीं है। बिना जाने लोगों ने प्रयागराज में इस एसडीएम को एक बहुत ही शातिर खलनायिका की तरह पेश करना शुरू कर दिया कि ये महिला जो है ये धोखेबाज है, ये एक खलनायिका है और इसने धोखा किया है। अभी लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सुन रहे हैं उसी के आधार पर अपनी राय बना रहे हैं, और देश भर में जो राय है वो इस महिला के खिलाफ ही जा रही है। और सोचिए, यह मामला इतना बढ़ गया कि अब इस पूरे मामले पर रील्स बन रही हैं, वीडियोस बन रहे हैं, यहां तक कि गाने भी बन चुके हैं और गानों के वीडियोस भी निकल आए हैं।